हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक मैथ पे चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। बात करें लाभ और हानि की बात करें तो अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। तो इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी प्रॉफिट लॉस में। इसमें 3 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर चौथा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक लेक्चर में एक नया टाइप अपना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है, तो आप कहेंगे लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताने का प्रयास किया, इसका जो बेसिक होता है बेसिक बताया। इसके बाद में मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू किए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में जितने भी चैप्टर पढ़े सबको टाइप वाइज पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रॉफिट लॉस में। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक दुकानदार अपने सामान को एक दुकानदार अपने सामान को एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है कि स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि दुकानदार क्या करता है कि जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में बेच देता है। लेकिन कोई भी दुकानदार अपने आप को घाटे में कभी नहीं ले जाएगा। तो दुकानदार जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, लेकिन फिर भी हमसे प्रॉफिट कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है, वो अब हमसे क्या कर रहा है, 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम हमें दे रहा है। यानी कि 40 ग्राम कह सकते हैं कि गलत बाट का प्रयोग करके हमसे क्या कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। यानी कि एक तरफ से हमदर्दी भी दिखा रहा है कि जितने में मैंने खरीदा उतने में आपको हम बेच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो हमारे बट्टा भी लगा रहा है। बट्टा किस प्रकार से लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, सामान को कम तोल के दे रहा है। 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 40 ग्राम कहीं ना कहीं हमसे क्या ले रहा है, हमसे कहीं ना कहीं 40 ग्राम उसमें बट्टा ले रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि यदि 100 रुपए में खरीदा था तो 100 रुपए में हमें बेच रहा है, लेकिन हमसे वो लाभ कमा रहा है। कैसे, वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि कम तोलता है, और कम तोलने के कारण वो क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। आपसे पूछा गया है कि वो कितने परसेंटेज का लाभ कमाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे सबसे पहले 1 किलोग्राम को यदि हम आप ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1 केजी में 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम उसे तोलना चाहिए, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा है। वो कितना तोल रहा है, तो आप कहेंगे 960 ग्राम तोल रहा है।
तोलना चाहिए उसे 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम ना तोलकर वो 960 ग्राम तोला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि 40 ग्राम वो क्या कर रहा है, 40 ग्राम का कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, अब हमसे बट्टा ले रहा है, यानी कि 40 ग्राम कहीं ना कहीं कम तोलता है। इसका मतलब ये जो 40 ग्राम कम तोल रहा है, यही उसके लिए क्या हो जाएगा, यही उसके लिए फायदा हो जाएगा। तो 1000 में से 40 ग्राम कम तोल रहा है, तो बताइए 40 ग्राम को आप क्या लिखेंगे, 40 ग्राम को ऊपर लिख देंगे। 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे गलती क्या करते हैं, 960 की जगह आप 1000 लिख देते हैं, वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। और क्रय मूल्य क्या हुआ, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य था पहले 1000, लेकिन अब 1000 नहीं बचा। क्यों? क्योंकि 1000 हमें दे ही कहाँ रहा है, हम तो 960 ग्राम तोल खरीद रहे हैं। यानी कि दुकानदार से 1000 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन दुकानदार हमें 1000 ग्राम दे ही कहाँ रहा है, वो तो 40 ग्राम कम तोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 960 ग्राम ही तो हमारा होगा। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 960 ग्राम। और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 का, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, इसे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है, इसके बाद में इसे काट देंगे 4 से, तो 4 छंग 24, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना, 100। 100 में 4 का भाग देंगे 25, क्या आएगा 25/6। 25/6 को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 6 से काटेंगे, 6 को 24, 1 बचेगा। यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 से 1/4 परसेंटेज का फायदा कमा रहा है, कि लगभग 6% से ज्यादा हमसे क्या कमा रहा है, तो आप कहेंगे फायदा कमा रहा है। कितना, 6 से 1/4%, या आप कहेंगे 25/6% का फायदा कमा रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको ये देखना है कि 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है। तो आप कहेंगे 960 ग्राम, इसका मतलब फायदा कितने कमा रहा होगा, तो आप कहेंगे 40 का कमा रहा होगा। और फायदा हमेशा किस पर कमाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य था 1000, लेकिन आज की डेट में क्रय मूल्य क्या, तो आप कहेंगे 960 ग्राम है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 960 ग्राम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। जब इसे आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/6% आ जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार कुछ इस प्रकार से लाभ कमा रहा है। इसके बाद में अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर, ठीक है, कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, इसे 5% लाभ पर बेच दिया, लाभ पर क्या किया, बेच दिया। यानी कि खरीदा और खरीदने के बाद में बेच दिया, उससे 5% का फायदा हो जाता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, इसे 5% कम में खरीदता, यदि 5% कम में खरीदता, ठीक है, तथा 1 रुपए कम में बेचता, तथा 1 रुपए कम में बेचता, 1 रुपए कम में बेचता, तो 10% लाभ होता, तो 10% लाभ होता, तो 10% का उसे लाभ हो जाता। आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि सीपी आपसे पूछा गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, आप कहेंगे ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, और जब खरीदी उसके बाद में उसे बेचने पर उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता है।
अब वो बैठे बैठे क्या सोच रहा है, वो बैठे बैठे ये सोच रहा है यदि इसी वस्तु को 5% कम में हम खरीद के लाते हैं और 1 रुपए कम में बेच देते हैं तो हमें 10% का लाभ हो जाता, 10% का लाभ हो जाता। तो आपको बताना है उस वस्तु का, यानी कि जो दुकानदार खरीद कर, जो व्यक्ति खरीद कर लाया था वो कितने रुपए का खरीद कर लाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया होगा। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और बेच देता है, 5% का फायदा हो जाता है। बैठे बैठे ये सोचता है यदि इस वस्तु को हम 5% कम में खरीदते और 1 रुपए कम में बेचते तो हमें ये प्रॉफिट 5 की जगह 10% हो जाता। आपको बताने वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर लाया था, यानी कि उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक श्रेणी बनाने की कोशिश करेंगे और उसी श्रेणी के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे बनाएंगे कैसे। इसका मतलब जब कोई चीज़ नहीं पता होती उसे हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मान लेते हैं। मान लेते हैं वो 100% की चीज़ थी। क्या थी, 100% का कोई सामान था। वो क्या करता है कि कोई वस्तु खरीदी, या मान लेते हैं कि 100% की वस्तु थी, उसने क्या किया, 5% ला पर उसे बेच दिया। 5% ला पर बेचेगा तो बताइए कितने की बेचेगा, तो आप कहेंगे 105 रुपए की बेचेगा। ठीक है, जब 5% लाभ पर बेचेगा यानी कि 100 रुपए को उसने खरीदा, 105 का बेच दिया, तभी तो 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 100 उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने क्या किया, 5% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 105 पर कहीं ना कहीं बेच रहा होगा। फिर क्या हुआ, वह इसे 5% कम में खरीदता, वह इसे 5% कम में खरीदता, यानी कि ये तुम्हारा क्रय मूल्य था, शुरुआत में क्रय मूल्य 100 था और उसने क्या किया, बेच दिया, 5% का फायदा कमा लिया, तो आप कहेंगे तो एसपी हो गया। अब वो चाहता है कि इस सामान को हम 5% कम में खरीदते, यानी कि उस वस्तु को 100 में ना खरीदता, वो 5% कम में खरीदता, और जब 5% कम में खरीदता तो आप कहेंगे इसका मतलब वो 95% में, 95 रुपए में खरीदता। यानी कि शुरुआत में क्या हुआ, 100 रुपए को उसने खरीदा, 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 105 पर बेच दिया। अब बैठे बैठे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यदि इस वस्तु को हम 5% कम में खरीदते, इसका मतलब क्या हुआ, वो सोचता है कि 100 रुपए में ना खरीद कर हम 95 रुपए में खरीदते, और 95 में खरीदते, 1 रुपए कम में बेचते। यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 1 रुपए हम कम में बेचते। ऐसा करने से हमें अब प्रॉफिट कितना हो जाता, 10% का हो जाता। कितने का, 10% का। तो प्रॉफिट इस पे 10% का होगा। तो बताइए 95 का 10% क्या होता है, तो आप कहेंगे 95। प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, 110/100, या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 0 से आप 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 19/95, 5 से काटेंगे 2 बार, या फिर इसे ठीक है 2 बार काट देंगे। 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 से 1 20, 209 हो जाएगा। 209 बटे आप क्या लिखेंगे, 2, 209 बटे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 209/2। ये सीरीज आपको बनानी है। यदि ये सीरीज आपको बनानी आगे तो आपका क्वेश्चन कैसे भी हो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और सिखाएंगे तो ये चीज आपको बनानी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1% ये शुरुआत में आपको सीपी लिखना है, एसपी इधर लिखना है, बाकी सारे परसेंटेज नीचे लिखना है। 1% यहाँ पर एक शुरुआत वाला परसेंटेज, यहाँ पर बाकी सारे परसेंटेज, यहाँ पर कम अधिक अंतर हमेशा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब बोला गया कि 1 रुपए कम में होता, तो पहले 105 में बेच रहा था, अब कितने बेचेगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का आपको क्या करना है, अंतर निकालना है, और इसी अंतर को 1 रुपए के बराबर कर देना है। इसी अंतर को आपको क्या करना है, 1 रुपए के बराबर कर देना है। तो चलिए अंतर देखते हैं। तो 209 बटे कितना है, 2 है, माइनस 105 है, और बराबर किसके, 1 रुपए के। इसके बटे कुछ नहीं, आप एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 209 एकम 209, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 209 माइनस का 2 पंचे 10, 105 दोनों आप कहेंगे 210, क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस कोई खेल नहीं होता, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। ठीक है, जब आप बराबर क्या है, आप कहेंगे 1, और इन दोनों की बट्टी क्या है, तो आप कहेंगे 2। इन दोनों का अंतर क्या है, आप कहेंगे 1 है, 1/2, बराबर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे बराबर 1 लिखा है। 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2 आ गई, आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए, तो शुरुआत में क्रय मूल्य क्या था, आप कहेंगे 100। जब 1 बराबर 2 के, तो 100 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 200 के, किसके, 200 के।
और 200 हमारा क्या आ जाएगा इसका, तो आप कहेंगे 200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ही आसानी से आपको सिखा दिया। एक बार फिर से इसे समझेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का हम और देखने वाले हैं, जिससे आपकी सारी चीजें एक एक चीजें आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक मशीन को 10% लाभ पर, एक मशीन को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा गया। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, यदि इसे 80 रुपए, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, कम में बेचा जाता, 80 रुपए कम में बेचा जाता, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। विक्रेता को 10% की हानि होती, हानि होती, 10% की क्या होती, तो आप कहते हैं 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य आपको बताना है। मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य आपको बताना है। मशीन का सीपी क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेम था। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन यहाँ पर है, केवल और केवल डिजिट इसमें चेंज किया गया है। आपको उसी प्रकार से सीरीज बनानी है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सीपी 100% मान लेना है। ये क्या होती, तो आप कहेंगे सीपी। कोई चीज 100 रुपए की थी, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। जब बताइए 10% लाभ पर बेचेंगे तो उसे कितने का बेचेंगे, तो आप तो कहेंगे 110 का बेचेंगे। 100 में खरीदेंगे 110 में बेचेंगे, तभी ना 10% का लाभ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। इसे 80 रुपए कम में, कम ज्यादा हमेशा यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे। कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि हो जाती है। अब इसमें 10% से हानि हो जाएगी, तो बताइए कितने का बेचेगा वो, 10% की हानि हो जाती है। तो 100 में था, अब वो क्या करेगा 90 में बेचेगा, तभी तो 10% की हानि होती है। मशीन का क्रय मूल्य आप बताना है, तो बताइए इन दोनों का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितने करा, 20 करा। और 20 बराबर 80 की आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना था, आप कहेंगे क्रय मूल्य तो 100 था। तो इसे 100 बनाने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 इज द राइट आंसर। 400 हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, और केवल इसका तरीका मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे क्वेश्चन। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक घड़ी की एमआरपी, एक घड़ी की एमआरपी, एक घड़ी की एमआरपी, एक घड़ी की एमआरपी, एमआरपी, एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपये है, 4750 रुपये है। एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपये है, तथा उसकी बिक्री पर 12% छूट दी जाती है, तथा उसकी बिक्री पर, उसकी बिक्री पर 12% छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, दी जाती है, यानी कि 12% का बट्टा, यानी कि आप डिस्काउंट कह सकते हैं, दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को, यदि दुकानदार ने, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को, दुकानदार ने उस घड़ी को, उस घड़ी को, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को
3850 में खरीदा है, 3850 रुपए में, 3850 रुपए में खरीदा है, 3850 रुपए में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना होगा? तो उसका लाभ कितना होगा? उसका लाभ कितना होगा? तो आपको बताना है उसका लाभ क्या रहने वाला है। तो एक घड़ी की एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य 4750 रुपए है, तथा उसकी बिक्री का मतलब जब बेचा गया तो उसे 12% की छूट दी जाती है। यानी कि दुकानदार क्या करता है, अपनी घड़ी पर 4750 रुपये चिपका देता है, लिख देता है, और बेचते समय ये बोलता है कि इस घड़ी को खरीदने पर आपको 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ऐसा करने से क्या होता है, दुकानदार उस चीज को बेच देता है, और बेचता है कितने में? तो आप कहेंगे 3850 रुपये में बेच देता है। अब बताने उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो फिर कितने परसेंटेज का हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए 4750, और एक चीज आप याद रखेंगे, डिस्काउंट हमेशा किस पर देंगे? ना तो क्रय मूल्य पर देंगे, ना विक्रय मूल्य पर देंगे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा जो वस्तु में पैसा लिखा होता है उसी पर दिया जाता है। तो एमआरपी हमारे पास कितना है? आप कहेंगे 4750 है। इसमें डिस्काउंट देंगे कितने का? आप कहेंगे 12% का। तो 100 में से 12% के जब आप डिस्काउंट देंगे तो वो सामान कितने का बेचेंगे? 88% का। और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? तो ये आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी कि इतने में दुकानदार क्या करे, उस चीज को बेचना चाहता है। तो 0 से आप 0 काट देंगे, 5 से आप काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 9 45, 2 बचेगा 25, और इसे 2 से आप काटेंगे 44 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 44 बार। अब 95 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, 95 और 44 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 कैरी हमारे पास 2, नचों को 36 और 5 को 20, 36 और 20 56, 56 2 58, 58 की 8 कैरी हमारे पास 5, और नचों को 36, 36 5 आप कहेंगे 41, 36 5 क्या 41। यानी कि आपका एसपी कितना आ गया? तो आप कहेंगे एसपी आपका निकाला कितना? 4180। क्या आ गया? आप कहेंगे इसका एसपी आ गया हमारे पास 4180 आ गया। ठीक है, और वो उसने खरीदा कितने में था? आप कहेंगे 3850 में खरीदा था। 3850 में खरीदा तो 4180 में बेचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसमें 3850 घटा देते हैं। 3850 घटाएंगे 0 बचेगा, 8 में 5 घटा देंगे 3 बचेगा, 11 में 8 घटा देंगे 3 बचेगा। यानी कि 330 का फायदा हो रहा है। आपसे लाभ परसेंटेज तो पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया था कितने का फायदा हो रहा है। तो आप कहेंगे 330 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 330 का फायदा हो रहा है। परसेंटेज पूछा जाता है तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 330 बटे 3850 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन था, और अब जानते हैं एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जीवा ने एक वस्तु को 22-25 रुपए में खरीदा। जीवा ने एक वस्तु को एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदा। 25 रुपए में क्या किया? 25 रुपए में खरीदा। जीवा ने एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदा, और इसके बाद में क्या किया? तथा उसे क्रय मूल्य से 25% तथा उसे क्रय मूल्य से 25% क्रय मूल्य से 25%, ठीक है, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। ज्यादा मूल्य पर क्या किया? तो आप कहेंगे ज्यादा मूल्य पर बेचा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? तथा उस पर 125 का कर अदा किया। तथा उस पर 125 रुपए का कर यानी कि टैक्स कर अदा किया, यानी कि टैक्स भी दिया, अदा किया। कर क्या किया? तो आप कहेंगे कर यानी कि टैक्स भी अदा किया।
अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि बताना है कि रुपए में इसका लाभ बताइए। रुपए में इसका लाभ बताना है, रुपए में लाभ बताइए। इसका मतलब क्या, आपसे पूछा गया है कितने रुपए का लाभ हुआ। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जीवन ने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा बेचा। यानी कि जितने में खरीदा था उससे 25% ज्यादा बेच दिया। जितने में खरीदा था उससे 25% ज्यादा बेच दिया। यानी कि आपको पहले निकालना है एसपी, निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। और मैंने पहली क्लास में बताई थी आपसे कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं, तो आप कहेंगे जो कुछ करेंगे तो ऊपर करेंगे। कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। हमारे पास 2500 लिखा है, 2500 आप ऐसे करेंगे और इसमें आपको 25% का फायदा हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। फायदा हो तो आप कहेंगे 5/4। इसका आप क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे 5/4 निकालेंगे। 4 से आप काट देंगे, 25 बार कटेगा। 25 25 क्या होता है, 625 होता है। 625 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 31, 1 31, क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे एसपी हमारे पास आ गया 3125 आ गया। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, अब बताने उसे लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, तो बेच रहा है 3125 में, लेकिन खरीदा कितने में, तो आप कहेंगे 2500 में। साथ ही साथ 125 टैक्स, टैक्स भी तो अपना क्रय मूल्य से ही जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं कि 2500 ये और 125 ये, 2625 रुपए कुल मिलाकर उसे क्या जेब से देने पड़े थे। और बेच कितनी में रहा है, आप कहेंगे 3125 में। 3125 में बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर क्या होगा, 11 में 6 चला जाएगा 5, 500 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 का इससे प्रॉफिट हो जाएगा। 500 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 का इससे प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले निकाल लिया कितने में बेच रहा है, 3125 में बेच रहा है। खरीदा था 125 रुपए में, साथ ही साथ टैक्स के तौर पर भी 125 दिया था। तो टैक्स हमारा मूलधन के साथ हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी कि 2625 कुल मिलाकर इसकी जेब से खर्च हुए थे और जब उसे बेच दिया तो 3125 हुए। यानी कि कुल मिलाकर 500 रुपए का उससे फायदा हो जाता है। तो कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे 500 रुपए का उससे फायदा हो गया। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और चीजें समझ भी आ रही होंगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय, एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय, फल खरीदते और बेचते समय फल खरीदते और बेचते समय क्या करता है, खरीदते और बेचते समय क्या करता है, बेचने में कम तौल का उपयोग करके यानी कि कम बाट का प्रयोग करता है, कम तौल का उपयोग करता है और करके 25% तक धोखा देता है। करके 25% तक धोखा देता है। क्या करता है, 25% तक धोखा देता है। 25% तक धोखा देता है। 25% तक क्या करता है, धोखा देता है। तो उसका कुल लाभ बताइए परसेंटेज में। तो उसका कुल लाभ परसेंटेज बताना है कि कुल लाभ परसेंटेज उससे कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या है, एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम क्या करता है, धोखा करता है। खरीदते समय भी लेता है और बेचते समय भी लेता है। कुल मिला के 25% लेता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसका कुल लाभ कितना हुआ, यानी कि कुल मिलाकर वो कितने परसेंटेज का फायदा कमा लेता है। अब इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, क्या, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये चीज आपको याद रखनी है। x का मतलब क्या होगा, x और y का मतलब क्या, यानी कि एक बार खरीदेगा दूसरी बार बेचेगा। तो आपको याद रखना है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, तो याद रखेंगे प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। तो जब चीजें वृद्धि हो रही होती है तो प्लस लेते हैं, कमी हो रही तो हम क्या करते हैं, माइनस। यानी कि कमी में माइनस लेंगे और वृद्धि में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो पहले परसेंटेज क्या था, तो परसेंटेज 25 था, 25 लिख दिया। प्लस दोबारा में भी क्या था, 25 था, 25 लिख दिया। प्लस का 25 गुणा 25 बटे 100, 100 का लिख देंगे 100। यानी कि 25 प्लस 25 प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस लेंगे एक्स वाई,
25, तो 25 गुणा 25/100। 25 के जब 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा। 625 में आप क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.625 आ जाएगा। 25 25 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 50। 50 में 6.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56.25 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आ जाएगा 56 यानी कि 56.25% आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे चीजें आपकी और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 20% लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा, 20%। यहाँ पर लिख दिया मैंने 20%। आपको लिखना है 20 प्लस का 20 गुणा, ठीक है, 20 गुणा 20/100। तो 20 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्लस 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 44, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर शुरुआत में मैंने एक इसके लिए दूसरा तरीका भी बताया था कि जब यहाँ पर बोला गया कि एक बार 20% को, यानी कि बेचते समय भी 20% का धोखा और खरीदते समय दोनों टाइम कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इससे हम जोड़ेंगे 20 में। अब यहाँ पर धोखा का मतलब आप 100 में घटा मत देना। घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए धोखा हो रहा है, जबकि जो दुकानदार उसके लिए तो प्रॉफिट हो रहा है ना। वो 100 की चीज अब 20% हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब 100 की चीज वो 120 में बेच रहा होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, 20% धोखा का मतलब 100 में जोड़ना है। 100 में 120, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जीरो को काउंट नहीं करते, आपको 12 याद रखना है। यहाँ से भी 12 याद रखना है। जब 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, और 144 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 44 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये दूसरा तरीका बता दिया, और अपना एक तरीका पहले भी बता रखा है, आप वहां से भी चीजें क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां, विष्णु 12 मेज, विष्णु 12 मेज कुछ कुर्सियां, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां, और कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां, यानी कि विष्णु 12 मेज लेता है और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च किया। खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये क्या किए, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये खर्च किए। फिर क्या हुआ, एक मेज का मूल्य 50 रुपये, एक मेज का मूल्य 50 रुपया, एक मेज का मूल्य क्या, तो आप कहेंगे 50 रुपये, और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये, और एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये, एक मेज का प्राइस 50 रुपये, जबकि कुर्सी की बात करेंगे तो कुर्सी का 40 रुपये। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, 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 मेज की संख्या से अनुपात, मेज की संख्या से अनुपात आपको बताना है, ठीक है, अनुपात। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विष्णु ने क्या किया, 12 मेज खरीदी और कुछ कुर्सियां खरीद ली, कुल मिलाकर उसने अपनी जेब से 5,000 रुपये खर्च किए। फिर ये बोला गया कि एक मेज की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे 50 रुपये है, और एक कुर्सी की कीमत क्या है, तो आप कहेंगे 40 रुपये है। अब ये आपको बताना है कि विष्णु के द्वारा खरीदी गई जो मेज थी और खरीदी गई जो कुर्सियां थी, इनका रेशियो क्या था, इनका अनुपात क्या था, अनुपात बताना इनका। यानी कि आप अनुपात तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि विष्णु ने कितनी
मेजें खरीदी और कितनी कुर्सियां। तो मेजें तो क्लियर है कि 12 मेज खरीदी, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि उसने कुर्सियां कितनी खरीदी। आपको ये पता चल जाए उसने इतनी कुर्सी खरीदी तो आप उसका रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि रेशियो निकालने से पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या, हमें कुर्सियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब कुर्सियों की संख्या निकालेंगे कैसे, उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया कि 12 मेज, ठीक है, 12 मेज खरीदता है और एक मेज का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 50। जब एक मेज 50 रुपए का है तो 12 मेज कितने होंगे, तो आप कहेंगे 12 मेज जो होंगे, 12 मेज की कीमत क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12 मेज की कीमत हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 12 गुणा 50, तो 12 पंचे 60, क्या 600 रुपए हो जाएगी। जब एक मेज 50 रुपए की, तो बताइए 12 मेज कितने की, तो आप कहेंगे 600 रुपए की। ठीक है, कुल मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए थे, तो आप कहेंगे 5000 खर्च किए थे। तो 5000 में से 600 रुपए की तो मेजें थी, तो बाकी की कुर्सियां रही होंगी। ठीक है, तो बताइए शेष पैसा कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष पैसा हमारे पास बचेगा 5000 में से आप क्या कीजिए 600 घटा दीजिए। जैसे आप 600 घटा देंगे तो क्या 4400 बचेगा, क्या 4400, यानी कि 44 रुपए बचा। इसका मतलब मेज की कीमत क्या है 600 रुपए, और जो शेष पैसा बचा वही तो कुर्सी का होगा। तो शेष कितना बचा 4400, तो शेष कुर्सियों की कीमत कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 4400 रुपए आ गई। लेकिन एक कुर्सी का निकालना है, तो बताइए एक कुर्सी कितने की मिलती है, 40 रुपए की, 40 का। यदि इसमें हम 40 का भाग दे दे, क्या कुर्सियों की संख्या आ जाएगी, क्या बिल्कुल आ जाएगी। तो आप यहाँ से निकालेंगे कुर्सियों की संख्या। जब कुर्सियों की संख्या आप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 4400 रुपए में 4400 में एक कुर्सी की वैल्यू का भाग देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 110 बार, कितनी बार कटेगा 110 बार, 110 बार कट जाएगा। यानी कि विष्णु ने कुल मिलाकर के 12 मेजें कितने में, 12 मेज खरीदी 600 रुपए में, और कुर्सियों की संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे 110। यानी कि मेज तो उसके पास में कितनी थे 12, और कुर्सियां कितनी थी 110। आपसे पूछा गया कि दोनों का रेशियो बताइए, दोनों का रेशियो बताना है। तो बताइए कुर्सी कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 110 रेशियो, और मेज कितनी आप कहेंगे 12। इसे काट देंगे, 2 से कटेगा 55 बार, और 2 से कटेगा 6 बार, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 55:6। 55:6। आपसे पूछा जाता है विष्णु ने कितनी कुर्सियां खरीदी, आप कहेंगे 110 खरीदी। कितनी खरीदी 110, 110 खरीदी, और इसके लिए पैसा कितना खर्च किया, आप कहेंगे 4400। मेज के लिए पैसा कितना खर्च किया 600, कुल मिलाकर पैसे कितने खर्च किए 5000। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में कम तोल का प्रयोग करके 1% का धोखा देता है, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। अभी मैंने आपको बताया था x + y प्लस, आप क्या करेंगे 1% का धोखा दे रहा है, 1% का धोखा। तो आपको करना क्या है, अभी मैंने आपको बताया, आप करेंगे x + y ± xy बटे 100, यही तो करेंगे आप। तो 1 + का 1 + का 1 × 1/100 करेंगे, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे आप, एक एकम एक में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 यानी कि 0.01 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2.01 आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि दो समान वस्तुओं को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो समान वस्तुओं को, दो एक जैसी वस्तुओं को क्या किया गया, 200 रुपए प्रत्येक की दर से वस्तुओं को 200 रुपए प्रत्येक की 200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। दर से क्या किया जाता है, दर से बेचा जाता है 200 के हिसाब से उसे बेच दिया जाता है, जिनमें से एक पर 10% लाभ होता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है।
किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। दूसरे पर 10% का उसे घाटा हो जाता है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ बताना है आपको। शुद्ध परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस को आपको बताना है। यानी कि दो सामान को बेचा जाता है, वस्तुओं को 200, प्रत्येक को 200, यानी कि कह सकते हैं कि दो सामान हमारे पास है, मैंने दोनों को 200 रुपए में बेच दिया, लेकिन एक सामान में 10% का फायदा हो गया और दूसरे सामान में 10% का घाटा हो गया। अब हम अपने आप को कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो हमें अंत में ये पता चलेगा कि हमें या तो फायदा होगा या तो घाटा होगा। दो चीजें होती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो आपसे वही पूछा गया कि आपको बताना है कितने परसेंटेज का आपका फायदा हुआ है। तो बताइए, इस क्वेश्चन में एक चीज हम देखेंगे, इस 200 का कोई मतलब नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, जब एक ही वस्तु को एक बार बेचा जाता है, एक बार घाटा होता है, यानी कि एक बार फायदा हो जाएगा, एक बार घाटा हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, 100 में जोड़कर बताना है। एक बार बेचा तो 10% का फायदा, यानी कि 110 आपको 11 याद रखना है। फिर बेचे 10% का घाटा, यानी कि 90, यानी कि आपको 9 याद रखना है। इधर से 11, इधर से 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 1% और 1% का हमें क्या होगा, तो आप कहेंगे हानि। यही तो अपना आंसर हो गया। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यानी कि ये 200 तो फालतू में दे रखा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। एक पर 10% का फायदा तो आप कहेंगे 110/100। दूसरे पर क्या हुआ, 10% का आप कहेंगे घाटा, तो आप कहेंगे 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 11 से काटेंगे 99/100। 100 से कितना कम, तो आप कहेंगे 1% कम। इसका मतलब 1% का आपको क्या हो जाएगा, 1% को आपको घाटा इसका हो जाने वाला है। ठीक है, तो 1% का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% का घाटा हो जाएगा। इसके बाद में अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से 20% क्या है, तो आप कहेंगे 20% अधिक है। यानी कि क्रय मूल्य से 20% क्या है, तो आप कहेंगे 20% अधिक है। फिर इसके बाद बोला गया और उसे 20% छूट पर बेचा जाता है, और उसे 20% छूट पर बेचा जाता है, 20% छूट पर बेचा जाता है, उसे 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, 20% छूट पर उसे बेच दिया जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम बताना है। तो आपको बताना है, शुद्ध रिजल्ट बताना है, शुद्ध परिणाम क्या होगा, यानी कि घाटा होगा या फायदा होगा, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये किससे अधिक है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य से अधिक है। यानी कि क्रय मूल्य जो भी होगा उससे 20% ज्यादा क्या होगा, तो आप कहेंगे उससे 20% ज्यादा होने वाला है अंकित मूल्य। मान लेते हैं कि सीपी हमारे पास यहाँ पर क्या मान लिया, 100 मान लिया क्रय मूल्य 100 है, तो आप कहेंगे जब क्रय मूल्य 100 होगा तो एमआरपी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एमआरपी हो जाएगा 120। 120 क्यों होगा, क्योंकि इससे ये 20% अधिक है, 100 से 20% अधिक होगा, इसका मतलब 120 होगा। अच्छा, इसके बाद बोला गया है उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का छूट दिया जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि छूट हमेशा किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। इस अंकित मूल्य पर आप 20% की छूट देंगे तो क्या लिखेंगे, 80/100। क्या लिखेंगे, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12×96। आप बताइए 96 क्या होगा, तो आप कहेंगे एसपी। यानी कि हमें सारी चीजें पता चल गई, हमें सीपी पता है, एसपी पता है, एमआरपी पता है। आपसे पूछा गया है कि शुद्ध रिजल्ट बताना है, इसका मतलब 100 रुपए में खरीदा था, 96 रुपए में बेच दिया, तो आप कहेंगे 4 का फायदा क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने का, 4 का घाटा हो गया। कितने का, 4 का घाटा हो गया। और घाटा में सर किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100।
100 से 100 काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर आएगा हमारा 4%। क्या आ जाएगा? 4% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना था। क्रय मूल्य नहीं पता था, 100 मान लिया। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य से आप डिस्काउंट के साथ में आप क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 96, 100 में खरीदा, 96 में बेचा, 4 का फायदा हो गया। परसेंटेज लाने के लिए बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 100 से 100 काटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 4%। क्या आ जाएगा? 4% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे? अपनी क्लास को ओवर करेंगे। लिखा है कि एक घोड़ा और एक गाय, एक घोड़ा है, एक घोड़ा, एक घोड़ा और एक गाय, और एक गाय, एक घोड़ा और एक गाय। ठीक है, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। प्रत्येक का मतलब होता है गाय को भी 12,000 रुपये में और घोड़ा को भी 12,000 रुपये में बेचे गए। प्रत्येक का मतलब होता है दोनों। ठीक है, अलग अलग दोनों को कितने? 12,000 रुपये में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ पर और गाय 10% हानि पर। घोड़ा 20% लाभ पर, आप कहेंगे घोड़ा 20% लाभ पर। घोड़ा कितने पर? 20% लाभ पर, लाभ पर। तथा गाय, तथा गाय, गाय की बात करें 10% हानि पर बेची गई। 10% हानि पर, हानि पर बेची गई। इसे 10% हानि पर बेचा गया। एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि हुई? घोड़े को, ठीक है, घोड़े या घोड़े को कितने लाभ या हानि, कितने लाभ या हानि हुई परसेंटेज में? आपको दशमलव के 2 अंकों तक बताना है। दशमलव के 2 अंकों तक आपको बताना है। दशमलव के 2 अंकों तक बताना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक घोड़ा है और एक गाय है, दोनों को 12,000 रुपए में बेच दिया। एक पर 20% का फायदा हो गया और दूसरे पर 10% का घाटा हो गया। आपको बताना है कि कुल मिलाकर रिजल्ट क्या हुआ और दशमलव के 2 अंकों तक आपको बताना है। ठीक है, और घोड़े का बताना है कि घोड़े पर क्या हुआ। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? घोड़े को कितने? तो आप कहेंगे 12,000। घोड़ा हमारे पास है यहाँ पर, हॉर्स है यहाँ पर, काऊ है। घोड़े की बात करें 12,000 ये भी है और 12,000 ये भी है। इतनी बात तो क्लियर है। इसे क्या किया गया? 20% लाभ पर बेचा गया। इसे जब 20% लाभ पर बेचा गया तो कितने बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 6/5। क्या बोलेंगे? 6/5। यानी कि ये क्या बेचा जाता है। ठीक है, बेचा गया तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य में जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं? आप कहेंगे नीचे, तो नीचे 6, 6 से आप काटेंगे 12, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10। क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 10,000। इसका मतलब 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, तभी तो 20% का लाभ हो रहा था। बात इसे करेंगे, इसे 10% घाटे पर बेच दिया, मतलब 9/10, तो 9 नीचे 10 ऊपर। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ठीक है, और 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 4 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो? 4 जीरो। तो कुल मिलाकर 40,000। 40,000 बट्टे क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3। क्या आ जाएगा? 3। तो पहले घोड़े को 10,000 पर खरीदा, इसे इतनी ऐप पर खरीदा। आपसे पूछा गया कि बताइए क्या हुआ। तो आपको करना क्या है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना है, केवल हम लिख के इसमें दिखा रहे हैं आपको। 10,000 माइनस आप क्या करेंगे? 40,000/3। इसे आप सोल्व करेंगे और 2 अंकों तक आपका क्या करना है? परसेंटेज निकाल देना है और आपका यही क्या हो जाएगा? आपके ये अपना आंसर हो जाएगा।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाकी क्लास को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उस लेक्चर में इस टॉपिक को हम पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जो चीज़ें बची अगले टॉपिक में हो सकता है कंप्लीट नहीं होगा तो एक वीडियो और आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।